अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में भी मेरे पास अच्छी खासी डेवलपमेंट मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। इसमें दोस्तों ये है कि अब राजनपुर के लिए भी बताया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि पंजाब का एक पसमानदा एरिया तस्वुर होता है। तो इसके लिए भी जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी जानिब से पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। 15 अरब रुपए का ये पैकेज होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कोई 34 क्लिनिक्स बनाए जाएंगे जानवरों के, ठीक है ना। जानवरों के लिए ये एरिया काफ़ी अहम तस्वुर होता है, शायद इसलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक्स होंगे जानवरों के, जिन्हें वेटरनरी इस तरह कुछ कहा जाता है इंग्लिश में। तो खैर इसमें मैं आपको और डिटेल दे देता हूँ। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसमें। एक तो यूनिवर्सिटी इन राजनपुर है, यानी राजनपुर के एरिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। इसके अलावा गर्ल्स डिग्री कॉलेज है जो कि राजनपुर का ही बन जाता है, वहाँ बनाया जाएगा। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा जो राजनपुर का DHQ हॉस्पिटल है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो वहाँ ये डेवलपमेंट सामने आ रही है, ये पैसा खर्च किया जाएगा। जहाँ तक जो क्लिनिक्स की मैंने बात की है जो कि जानवरों के होंगे, वहाँ कोई 300 मिलियन रुपीस की रकम खर्च होगी। और इसके अलावा जो ड्रेनेज और सीवरेज का निज़ाम होगा, इसके लिए भी 400 मिलियन मख्तस किया जाएगा और वहाँ लगाया जाएगा। तो ये राजनपुर को लेकर डेवलपमेंट सामने आ रही है। और ये पाकिस्तान के या पंजाब के, स्पेशली पंजाब को टारगेट कर लेते हैं। पंजाब के पसमानदा तरीन एरियाज हैं। जैसा कि आपको पता है कि कहा जाता है ये काफ़ी फेमस था पिछले 10 साल के। लाहौर के ऊपर सारा पैसा लगा दिया जाता है। तो ये भी बात ठीक है कि अगर पाकिस्तान के कुछ ख़ास इज़ला को या कुछ पंजाब के ही ख़ास इज़ला को देखा जाए तो वो इंतहाई पसमानदा नज़र आती हैं बाकी कुछ शुमाली पंजाब की निस्बत। तो काफ़ी हद तक सच्चाई भी इसमें मौजूद नज़र आती है कि भाई इन एरियाज में कम से कम ये है कि 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता, 3 पॉइंट का होता तो चले बात समझ में आती। ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है शुमाली पंजाब के अंदर और जो जनूबी पंजाब है उसके अंदर। तो रियलिटी तो है, लेकिन बात ये है कि अगर तो कोई इसे ख़त्म करे, ठीक है ना। अभी तो ये डेवलपमेंट सामने आ चुकी है चलें, लेकिन जब बनेगा, जब रियलिटी के अंदर हम देखेंगे हाँ भाई ये एरिया तरक्की कर चुका है, अब कोई ख़ास डिफरेंस रहा नहीं। यहाँ दूसरा जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि जो शुमाली पंजाब है उसकी इकानमी बढ़ी है, ठीक है ना। वो टैक्स भी ज़्यादा देती हैं, वो इकानमी भी ज़्यादा जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से फिर वहाँ तरक्याती काम भी ज़्यादा करवानी पड़ती हैं, ठीक है ना। ये एक, क्योंकि अगर वो आपको इकानमी जनरेट करके देता है, आप उसे इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ये फ़र्ज कर लें, इसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या थोड़ा सा भी इग्नोर कर देंगे तो आपकी इकानमी बैठ जाएगी। क्योंकि आपकी इकानमी जो एरियाज पैदा करती हैं, इसमें एक शुमाली पंजाब आ जाता है, एक सिंध का जनूबी पार्ट आ जाता है, कराची वगैरह। तो ये एरिया स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इकानमी है उसके अंदर बड़ा हिस्सा डालती हैं। तो इसलिए फिर पैसा भी यहाँ ज़्यादा लगाना पड़ता है हर गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो PTI की हो, चाहे वो नून लीग की हो, उनकी मजबूरी बन जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इकानमी को धराम से नीचे गिरा दिया जाए। क्योंकि जब तक ये एरियाज जिनकी बात की जाती है बलूचिस्तान की या जनूबी पंजाब की या अंदरून सिंध की, ये जब तक ठीक तरह इकानमी जनरेट नहीं कर पाते तब तक वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। ये एक आप समझ लें कि मजबूरी है, ठीक है ना। इसमें ये ज़रूर आप इख्तलाफ कर सकती हैं कि भाई करने चाहिए करने चाहिए करने चाहिए, लेकिन ये एक मजबूरी बन जाती है कि वहाँ की पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो फिर भी वो बात सेटिस्फाई नहीं करती कि वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च हो जाए एक ही बार में, और बाकी चीज़ों को भी देखा जाए तो ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करती। खैर फिर भी ये स्टेप लिया गया PTI की गवर्नमेंट की जानिब से कि राजनपुर के अंदर इतना पैसा खर्च होगा। और ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, मैं ये खरबों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लाहौर के अंदर देखा जाए तो खरबों रुपया इन्वेस्ट किया गया और फिर जाकर लाहौर की ये हालत निकली थी। तो यहाँ मैं सिर्फ 15 अरब की बात कर रहा हूँ जो पैकेज का ऐलान किया गया, वो भी पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि जब जो चीज़ हो जाए वही हम मानते हैं कि हो चुकी है और लग चुकी है, जैसा कि आपको भी पता है। तो खैर अब दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, वो भी अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये भी प्रोजेक्ट पंजाब का नजर आता है और पंजाब में ही इसे मुकम्मल किया जा रहा है। वाटर्स के जो पॉन्ड्स बन जाती हैं, तालाब वगैरह या वाटर कोर्स, ठीक है ना, उनको बेहतर किया जा रहा है पंजाब के अंदर। और ये टारगेट रखा गया था 11,550 का, लेकिन अब तक जो जितने बेहतर कर दिए गए हैं, इंप्रूव कर दिए गए हैं, उनकी तादाद बनती है 13,637, जो कि 18% ज़ायद है टारगेट से। अभी दोस्तों जो करंट स्पीड हमें नजर आ रही है, अगर इसी के लिहाज से देखा जाए तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जून 2021 तक की
14,896 यानी तकरीबन 900 बन जाती हैं, ये 14,900। तो इतने तादाद इंप्रूव हो जाएगी वाटर कोर्सेज की, और ये 29% जायद होगी असल टारगेट से। ये मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के साथ पाकिस्तान मुकम्मल कर रहा है, और ये $250 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि दिसंबर 2021 के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा, यानी मुकम्मल हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपके नज़दीक ये कोई इतना अहम मसला ना हो, लेकिन इससे इकानमी जनरेट होती है, बहुत सारे लोगों का रोजगार इसे वाबस्ता रहता है इन वाटर कोर्सेज के जरिए। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के बाद बहुत सारी नौकरियां गई भी हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी नौकरियां पैदा भी होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। और ये कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर वाटर कोर्सेज की बात की जाए तो ये 1,40,000 की तादाद के अंदर बनती हैं पाकिस्तान के इरीगेटेड एरियाज के अंदर, जो सराबी एरियाज है जहां फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, उन एरियाज के अंदर। इसमें से 95,000 को अब तक इंप्रूव कर दिया है, ठीक है ना, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जरिए इंप्रूव किया गया है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के जरिए इंप्रूव नहीं किया गया। और यहाँ दर्जनों किस्म के डोनर्स की जानिब से पैसा दिया गया है, जिसमें अभी एक प्रोजेक्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये वर्ल्ड बैंक की वजह से हो रहा है, और ये 13-14 हज़ार के करीब कर दिए गई हैं या होने वाली हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अकेला पंजाब ही कोई 58,000 वाटर कोर्सेज को रखता है, ठीक है ना, 2 कम 60,000। तो यहाँ अब ये है कि उसमें से 41,000 को इंप्रूव कर दिया गया है, और जो बाकी बची हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव किए जा रही हैं। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की बात करूंगा, और ये काफी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें एक नक्शा आपके सामने आ रहा होगा। ये नक्शा मैं आपको समझाऊंगा, आप इस नक्शे को देखें। ये दोस्तों 80 किलोमीटर स्वात मोटरवे का फेज 2 है, ठीक है ना, जो इसे एक्सटेंड किया जाना था ये वाला है। तो इसका नक्शा जारी कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चकतरा से लेकर फतेहपुर तक जाएगा, और बीओटी बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा, यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। दूसरा इसके आप ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये रेड लाइन में देख सकती हैं, यही वो पार्ट होगा स्वात मोटरवे का जो कि बनाया जाएगा। और जो नीले कलर में आपको लाइनें नजर आ रही होंगी इसके साथ साथ, ये इसके लिंक्स रोड होंगे या हाईवेज होंगी। इसमें दोस्तों ये स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो चकदरा इंटरचेंज से इसका आगाज होगा, ये इसका पॉइंट है, ठीक है ना, आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट स्टार्ट लिखा होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ये शामोजाई इंटरचेंज होगा जो कि इसका दूसरा इंटरचेंज बनेगा। इसके बाद बारीकोट का एरिया आ जाएगा जो कि इसका तीसरा इंटरचेंज बनेगा, और इसके बाद चौथा अगर देखा जाए तो मिंगोरा इंटरचेंज बन जाएगा। अगर पांचवें की बात की जाए तो कंजू इंटरचेंज ये बन जाएगा, ये आपको नजर भी आ रहा होगा जहां ये पांचवा लिखा होगा, 4 के बाद 5। इसके बाद छठा मालम जब्बा या यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात इंटरचेंज बन जाएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा मालम जब्बा का एरिया। इसके बाद दोस्तों शेर पालम इंटरचेंज हो जाएगा, और इसके बाद अगर देखा जाए तो ख्वाजा खिला इंटरचेंज आ जाएगा, और आखिरी फतेहपुर इंटरचेंज होगा एंड पॉइंट। ये आप देख भी सकते हैं कि जो एंड पॉइंट है एंड के ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये इसका फतेहपुर का पॉइंट होगा एंड वाला। तो ये ओवरऑल 80 किलोमीटर की स्वात मोटरवे बन जाएगी, एक्सटेंड किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। तो ये इसका बाकायदा नक्शा जारी किया गया है ऑफिशियल गालबन के, इस तरह ये बनेगा, यहाँ इसके इंटरचेंजेस होंगे। तो इसकी बाकी डिटेल भी कई बार मैं शेयर कर चुका हूँ, आगे भी शेयर करता रहूंगा। आज मैंने सिर्फ इस तस्वीर को एक्सप्लेन करना था। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। आपके लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज।